हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहित प्रकाश और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सेरीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम सेरीकल्चर में कल हमने सिल्क इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ एग लेइंग एंड हैचिंग। तो ये क्या है, आइए देखते हैं। ओवी पोजीशन के 2 आवर्स यानी 2 घंटे बाद लेटर की एग को 24 घंटे के लिए ओवन में ट्रांसफर किया जाता है। जहां उन्हें 4 दिन तक रखा जाता है। उन्हें HCl एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबो देते हैं। होमोजाइगस ब्रीड प्राप्त करने के लिए 24 घंटे पुरानी मौत से लेकर उसे हॉट वाटर से ट्रीट किया जाता है। वाटर का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 18 मिनट के बाद इसको पुनः यानी दोबारा 4 दिन तक 15 से 17 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाना चाहिए। अब इन्हें 40 डिग्री सेल्सियस पर एसिड से ट्रीट करके इंक्यूबेशन के लिए छोड़ देना चाहिए, यानी जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है उसके लिए छोड़ देना चाहिए। अब ऐसे अंडों को सावधानी पूर्वक पाला जाएगा तो होमोजाइगस स्टॉक या ब्रीड प्राप्त किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ सीड टू रेयर्स। सप्लाई ऑफ सीड टू रेयर्स क्या है, आइए देखते हैं। ग्रेइंग मैनेजमेंट के बाद अगली स्टेज सीड या कैटरपिलर को फार्मर्स को सप्लाई करना होता है। इसमें या तो एग की सप्लाई होती है या सेकेंड इंस्टर की सप्लाई की जा सकती है। इसमें जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं तथा जिन्हें रेयरिंग टेक्निक मालूम हो, वे एग को नए तथा अनट्रेन्ड व्यक्तियों को सेकेंड इंस्टर कैटरपिलर ही दिए जाने चाहिए। कैटरपिलर्स के बेड को डे या दिन में एक बार अवश्य साफ करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शरीर के लिए स्वस्थ कैटरपिलर मिल सके। कैटरपिलर को के खाने के लिए शहतूत के लिए जो पत्तियां ली जाएं, वे घनी तथा चॉप्ड हों। थ्रेड इंस्टर लार्वी हेड लीफ पर भी फीड कर सकते हैं। जब लार्वे पूर्ण वृद्धि कर लेते हैं, कंप्लीट ग्रोथ कर लेते हैं, तो वह फीडिंग बंद कर लेते हैं और प्यूपेशन के लिए तैयार हो जाते हैं या रेडी हो जाते हैं। अगर सिल्क वर्म की रेयरिंग
सही से की जाए तो अच्छी प्रकार की कोकून का प्रोडक्शन किया जाता है। आइए अब देखते हैं स्पिनिंग ऑफ कोकून। स्पिनिंग ऑफ कोकून क्या है, आइए देखते हैं। जब कैटरपिलर फीडिंग बंद कर देते हैं और अपनी सिल्क ग्लैंड से सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं या स्रावन प्रारंभ कर देते हैं, तो वर्म को उठाकर स्पिनिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए तथा उन्हें कुछ देर धूप में ही स्टैंडिंग पोजीशन में ही रखना चाहिए। 3 दिन में स्पिनिंग पूरी हो जाती है और उसके बाद कोकून बन जाती है। यही सिल्क वर्म की रेयरिंग की लास्ट स्टेज या अंतिम अवस्था है। कोकून की कीमत हर सीजन में फिक्स होती है। आइए अब देखते हैं पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग क्या है। आइए देखते हैं। कोकून से सिल्क के धागे को प्राप्त करना पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग कहलाता है। इसे हम 2 भागों में बांटा जाता है या बांट सकते हैं। पहला, शिफ्टिंग। कोकून को मारने की क्रिया शिफ्टिंग कहलाती है। इसके लिए बड़े साइज के 8 से 10 पुराने कोकून का चयन करके उन्हें गर्म पानी से या स्टीम या धूप में रखकर फ्यूमिगेशन द्वारा मारा जा सकता है। ऐसा करने से कोकून के अंदर मौजूद प्यूपी या प्यूपा मर जाती है। अगर कोकून को बॉइलिंग वाटर से मारा जाए तो सिल्क के धागे सॉफ्ट हो जाते हैं, वे आपस में चिपकते नहीं हैं तथा उनके आउटर धागों को आसानी से अलग किया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं रीयल्डिंग एंड स्पिनिंग। मारे गए कोकून से धागों को हटाने की प्रोसेस रियलिंग कहलाती है। इसके धागे के 4 या 5 सिरों को आईलेट से गुजरकर ट्विस्ट किया जाता है, जिससे एक धागा तैयार होता है, जिसे एक बड़े व्हील के ऊपर लपेटकर स्पूल्स पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो सिल्क स्पूल से प्राप्त होती है उसे स्पूल सिल्क या रियलेटेड सिल्क कहा जाता है। जो आउटर लेयर डैमेज कोकून से मिलती है उनको अलग अलग करके उनके एलिमेंट फिलामेंट में स्पंड किया जाता है। यही स्पंड सिल्क कहलाती है। रॉ सिल्क को बॉयल करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद एसिड या फर्मेंटेशन द्वारा उसको प्यूरिफाई करते हैं और धागे में चमक लाने के लिए बार बार पानी से धोया जाता है। आजकल के आधुनिक युग या मॉडर्न पीरियड में यह सारे काम ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा होने लगे हैं, जिससे आज के समय में बहुत कम समय लगता है
और इस प्रोसेस में समय की भी ज़्यादा बचत होती है। जो काम हम हाथ से करते थे उसमें ज़्यादा टाइम लगता था और ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा यह काम करने से इसमें बहुत कम टाइम लगता है और हम आसानी से सिल्क को कोकून से अलग कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सिल्क की। तो सिल्क क्या है, आइए देखते हैं। सिल्क एक पेस्टी श्रावण या सिक्रीशन होता है जो सिल्क मॉथ की सिल्क रैंड से प्राप्त या रिसीव होता है। अच्छा, सिल्क के धागों में यानी सिल्क के थ्रेड में 2 कोर्स पाए जाते हैं, जैसे एक टफ इलास्टिक इंसॉल्युबल प्रोटीन जो 75% तक होते हैं और सिक्रिनिन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दूसरे फाइबर जिलेटिनस प्रोटीन होते हैं जो गर्म पानी में आसानी से घुल जाते हैं। वैसे सिल्क में कुछ मात्रा में वैक्स तथा कैरोटीनाइड पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। सिल्क ग्लैंड मॉडिफाइड सिल्वर ग्लैंड होती है और तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।